नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस आप सभी लोग का डेली बेस पे चलाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि ये आपका सेट नंबर 10 है, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर के 10 नंबर तक आपका सेट प्रोवाइड किया जा चुका है। आपको पीडीएफ मिलेगा 1 से लेकर के 10 तक। तो आप सभी लोग को करना क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और आपको वहीं पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सभी लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और आप सभी लोग को 1 से लेकर 10 तक आप सभी लोग का प्रैक्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, आप सभी लोग का केबीसी नैनो का भी मेंस का प्रैक्टिस किया जाएगा कि आप सभी लोग का 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सभी लोग के लिए बेहतर होगा। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। सेट को आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए ताकि आप सभी लोग को एक एक क्वेश्चन का जो लेवल है वो पता चल पाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। राज्य के अधीन लाभ पर पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या फिर पद निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 18 में उपबंध किया गया है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट या फिर उपलब्धि करेगा तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना ये स्वीकारा नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान के मूल आत्मा कहा है। ये तो सभी को आंसर क्लियर ही होगा। आपका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा, यानी सेकंड का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग का जो आपका उपाध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी धन विधेयक, उसके बाद नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी और जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक। तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह, HD देवगौड़ी, इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ गया था इन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 333, यानी 333 के तहत ये आपका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 7 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 201 में, यानी 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करके आंसर करिएगा, तभी आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो केवल 4 हो जाएगा। आपात की उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की है। तो आंसर आपका 9 का सी हो जाएगा, LM सिंघवी समिति, यानी आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। चलिए आंसर करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और आपका लिंगदोह समिति। अब यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपका दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध मतलब कब से है, तो 1990 से है। ठीक है, 1990 से।
और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध आपका है 1998 से, आप इसको याद रखिएगा। अगर बात करें कि लिंगदोह समिति का तो 2007 से है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका लोक व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यानी 12 कहता है प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा गोदावरी। देखिए पूर्णा, प्राणहिता आदि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह देखा जाए तो आपका सफ़ेद लिली हो जाएगा, यानी इसका सफ़ेद यानी वाइट लिली हो जाएगा, याद रखिएगा। समान सच्चाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा क्या कहलाते हैं? तो 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा, आइसोहाइप्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आइसोहाइट्स आपका समान वर्षा के लिए है। अगर आइसो बार पूछा जाए तो आप समान बार मारिएगा, ठीक है, समान दाब। अगर आइसोहाइट्स पूछा जाए तो समान ऊंचाई मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जेनेवा में। क्या हो जाएगा? जेनेवा। देखिए अगर बात करें UNHCR की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। यह तमिलनाडु का दूसरे बड़े और औद्योगिक शहर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? चलिए आंसर करिएगा, सही सुमेलित कौन सा है? तो 17 का आंसर आपका डी हो जाएगा, केवल 4, यानी व्यूलर द्वीप आपका अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पे रखा गया है। अगर बात करें नील द्वीप तो याद रखिएगा शहीद द्वीप के नाम पे रखा गया है। अगर बात करें हेवलॉक द्वीप तो यह आपका स्वराज द्वीप के नाम पे रखा गया है। अगर बात करें गोरखपुर हवाई अड्डा तो ये आपका रखा गया है किसके नाम पर? तो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी चारों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। भारत के अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। देखिए भारत के पहले युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आप इसको याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? इसमें से गलत बताना है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, चलैया समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं है, यह आपका कर सुधार से संबंधित है। आप इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए तो बैंकिंग सुधार किससे संबंधित है? तो यह आपका गोईपोरिया समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। देखिए अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा होता है। वही उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? तो आंसर आपका 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, यानी आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? तो निम्न में से किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा आपका प्रोटीन और वसा की बनी होती है, यानी आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब आते हैं 25 पे। कहता है विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है किससे?
तो ये आपका फाइनली देखा जाए तो भूतार से जोड़ा जाता है, यानी आपका 25 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तब यह किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा बैगनी रंग का हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम यानी एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, कृष्णिका उत्सर्जित करता है क्या? तो आंसर आपका ए हो जाएगा सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। याद रखिएगा कि पुनः जब ताप गर्म होने पर फिर से विकिरणों को उत्सर्जित करता है तभी आपका कृष्णिका अपने पृष्ठ पर हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? मॉडरेटर का कार्य पूछा गया है, तो आंसर याद रखिएगा आपका न्यूट्रॉनों के लोड को कम कर देता है, यानी ऑप्शन आपका 28 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। देखिए रिएक्टर में मंदक के रूप में बोरान एवं कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो अनियंत्रित न्यूट्रॉन का अवशोषण कर नाभिकीय अभिक्रिया को नियोजित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्न में से कौन सा गुण निलंबन का गुण नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यह समांग मिश्रण है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। H6H12O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो आंसर आपका 30 का डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसके? तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसके? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन का योग, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित रखती है? चलिए आंसर करिए, तो आंसर आपका बी हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्वों का मौलिक गुण कौन सा है? मौलिक गुण देखा जाए तो आपका परमाणु संख्या हो जाएगा, यानी 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, जो इसका मौलिक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? तो आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी NH3, H2O और Al। वैद्युत संयोजक, सह संयोजक और उप संयोजक तीनों बंद उपस्थित होते हैं किसमें? चलिए आंसर करिए। 35 का आंसर सभी का सही आना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा NH4Cl में, यानी आपका आंसर देखा जाए तो 35 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। आदर्श गैस के लिए समीकरण यानी PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है किस पर? तो ये किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा माप की इकाई पर ये निर्भर करता है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन परितंत्र का हिस्सा है? इनमें से बताना है कि कौन सा है जो परितंत्र का हिस्सा है, तो आपका हो जाएगा सभी पेड़ पौधे, सभी सूक्ष्म जीव और अजैव घटक, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। याद रखिएगा सभी लोग। देखिए किसी क्षेत्र के सभी प्राणी, पौधे एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे देखा जाए तो जलवायु हो जाएगा, भूमि, नदी, डेल्टा आदि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो आंसर आपका 38 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बी आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? यानी छिपकलियों का अध्ययन किससे किया जाता है? तो याद रखिएगा सोरोलॉजी। सोरोलॉजी किस में दिया गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा पौधों में, जीव में और आपका बीज में। तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। देखिए पालक में सर्वाधिक आयरन यानी लोहा पाया जाता है तथा इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्या कहता है? कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करके बताइए। चलिए आंसर करिएगा।
तो सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करके अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी, यानी मूर्खा घाटी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये आपका है लद्दाख में, और जुकू घाटी आपका पड़ता है नागालैंड में, सांगला घाटी पड़ता है आपका हिमाचल में, और युथांग घाटी आपका पड़ता है सिक्किम में। तो इस तरीके से आपका 42 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? तो याद रखिएगा इलायची या फिर कार्डामम पहाड़ियाँ आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 43 का। याद रखिएगा इलायची के पहाड़ियाँ अनैमुड़ी से दक्षिण की तरफ जाती है तथा भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर आपका 44 का सी हो जाएगा 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा 1921 ईस्वी आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को पता ही होगा, हीराकुंड आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। देखिए हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में है, और कौन से नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा महानदी पर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करके बताना है 47 का। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर अगर देखा जाए तो इसमें आपका सी हो जाएगा, यानी जवाहर सागर विद्युत परियोजना आपका कृष्णा नदी, उसके बाद माफ़ी जाएंगे, जवाहर सागर विद्युत परियोजना ये आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। उसके बाद माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये आपका बनाया गया है माही नदी पर। और बात करें राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना, तो ये आपका बनाया गया है कहाँ पे? तो आपका ये बनाया गया है चंबल नदी। और श्री सैलम जल विद्युत योजना ये आपका कृष्णा नदी। इंद्रताल, याद रखिएगा इंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका 48 का ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? ये तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सभी लोग आंसर मारेंगे आपका मध्य प्रदेश। देखिए भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपका कितना हो जाएगा? 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका 50 का बी हो जाएगा कोंकण तट। याद रखिएगा कोंकण तट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 51 का बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा प्रशांत महासागर से। याद रखिएगा एल नीनो, क्या हो जाएगा? एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायु दाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायु दाब में यह परिवर्तन दक्षिण दोलन के कारण ही कहलाता है। मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? मेहसाना, तो मेहसाना से याद रखिएगा यह आपका है भैंस का, यानी भैंस का एक मेहसाना नस्ल है, आप सभी को याद होना चाहिए। देखिए इस नस्ल का गृह क्षेत्र आपका कहाँ पे है? तो गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 54, सुमेलित करके इसमें भी बताना है। तो देखते हैं कौन कौन आंसर सही करता है। तो आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, यानी बुक्सा आपका चला जाएगा पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल आपका चला जाएगा कहाँ पे? उड़ीसा में, और नागरहोला आपका चला जाएगा कर्नाटक में, और बात करें नोकरेक आपका चला जाएगा मेघालय में। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे हो जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आपका देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा 11 जुलाई को। अगर बात करें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको डेट वाइज याद है तो आपको बेहतर होगा। चलिए आंसर करिएगा 56 का।
तो 56 का आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। यानी बोला है कि लेबनान, आपका लेबनान की राजधानी कहाँ पे है, तो आपका बेरूत हो जाएगा। अगर बात करें टोगो, तो टोगो का लोमे हो जाएगा। अगर बात करें बेनिन का, तो आपका पोर्टो नोवो, और बात करें नारू का, तो आपका यारेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है देखते हैं। कहता है कैंटरबरी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। देखिए न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है। इसमें हंगरी, पुस्तजात ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स आपका देखा जाए तो ब्राज़ील में आपका कंपोज, इस तरीके से आंसर दिया गया है। निम्न में से कौन सा देश BIM यानी बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, सभी को याद ही होगा। आपका आंसर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। देखिए बिम्स्टेक में टोटल 7 देश होते हैं, यानी 7 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार एवं थाईलैंड है। अब यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका बैंकॉक में है। ठीक है, सॉरी, ये आपका स्थापना 1997 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था, तो बैंकॉक में हुआ था। निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। चलिए आंसर करिए। सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। आंसर आपका डी हो जाएगा, एक्वेरियम। एक्वेरियम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलावेशों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर सभी का डी हो जाएगा, यानी धौलावीरा से। याद रखिएगा धौलावीरा गुजरात से एक समुचित एवं व्यवस्थित जल निकास प्रणाली के साक्ष्य आपको मिला है देखने को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमिलित युग्म है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, पूर्व मीमांसा जैमिनी। अगर बात करें न्याय दर्शन के बारे में, तो ये आपका गौतम से संबंधित है। अगर बात करें आपका सांख्य दर्शन से, तो सांख्य दर्शन आपका कपिल मुनि से संबंध है। अगर बात करें वैश्विक दर्शन से, तो ये आपका कणाद से संबंध है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है। तो शुंग वंश का वर्णन किया गया है मालविकाग्नि मित्रम में, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा 62 का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। अरबी यात्री सुलेमान ने किस राजवंश के बारे में लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिहार। देखिए अरबी यात्री सुलेमान भारत 9वीं सदी में आया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसके द्वारा पाल एवं प्रतिहारों के संबंध में वर्णन किया गया है। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक कौन था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। याद रखिएगा इल्तुतमिश आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ए सानी कहाँ गया था। सिकंदर ए सानी कहा गया किसको। तो आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। यानी सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया था। ये सभी को आंसर क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है वसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था। वसावन तो ये था आपका अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। याद रखिएगा अकबर के समकालीन ये दरबारी थे। याद रखिएगा बसावन एवं दशवंत ये दोनों चित्रकार थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वो कौन थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। देखिए कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त मालयद तथा संस्कृत में जाम्यवती कल्याणम नामक महान ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे कहता है बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे। बिहार में किसान सभा के संस्थापक देखा जाए तो स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। इस तरीके से देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा। देखिए अगर बात करें 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया था। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई है।
मित्र मेला के बारे में पूछा गया है, तो आंसर याद रखिएगा बी.डी. सावरकर हो जाएगा, यानी 69 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कब किया गया था? तो 1899 ईस्वी में किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। सहायक संधि से वेलेज़ली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया, इसके व्यवस्थित कार्यक्रम में निम्न में से कौन सही है? तो 70 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हैदराबाद, तंजौर, अवध, भोंसले, यानी करेक्ट आंसर आपका 70 का डी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हैदराबाद का बात देखा जाए तो ये आपका कब हुआ था? तो 1798 में किया गया था। अगर बात करें तंजौर का, हैदराबाद तंजौर का देखा जाए तो 1799 में किया गया था। अगर बात करें कि आपका अवध का, तो अवध का कब किया गया था? 1801 में। बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका हुआ था 7 अगस्त 1905 में। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था ये कब हुआ था? तो 19 जुलाई को हुआ था। याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को किया गया था। इस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंध का विलय 1848। ये आपका गलत है, 1848 नहीं 1843 हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। अब मैथ को मैं स्किप करूंगा और डायरेक्ट मैं जीएस पे आऊँगा। ठीक है, अब आते हैं जीएस पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील कहाँ पे अवस्थित है? आंसर यहाँ पे सभी का सही आना चाहिए। तो देखिए 92 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार राज्य ने। बिहार राज्य का जो भी आपका यहाँ पे ऐप वगैरह लॉन्च किया गया उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एकाध दो करंट का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोरोना से बचाव संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, यानी इसमें आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो क्या होगा? चलिए आंसर करिए। तो आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को आंतरिक कर दिया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा को प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? तो आंसर आपका 95 का डी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो सजातीय उत्पाद आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो क्या दर्शाती है, यानी यह दर्शाती है क्या? चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए आपका 96 का आंसर हो जाएगा वृद्धिमान प्रतिफल का नियम, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगर बात करें कि इनपुट की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई अधिक से अधिक रिटर्न देती है, अतः यह बुद्धिमान प्रतिफल के नियम का पालन करती है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो ये तो अंतर सिंपल सा है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। ये आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, निगम कर। याद रखिएगा, निगम कर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको दिवस के बारे में भी याद होना चाहिए, क्योंकि एक दो प्रश्न आपका दिवस के बारे में पूछा जा सकता है। इस सेट में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दिवस इसको एक बार देख लीजिएगा। तो आंसर आपका 27 मार्च हो जाएगा, यानी 27 मार्च को विश्व रंगमंच के दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट और 100 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1 3 4, यानी स्मैश, उसके बाद चेंज और इन। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
तो आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और दोबारा रिवीजन कीजिए। इसमें डिटेल भी आप सभी लोग को देखने को मिलेगा, तो जितना आप डिटेल लगाएंगे उतना आप सभी लोग को बेहतर होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।